शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। ख्यालों की मलिका जो मैं दिल का कौन है ख्यालों की। काफिला परिवार क्यूपी न्यूज़ अवार्ड हर्ष उल्लास के साथ जयपुर की पिंक सिटी प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम में हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में फारूक अफरीदी विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने काफिला परिवार की पत्रकारिता की करी बढ़ाई। इस कार्यक्रम में दुबई से आए यूमीन टेक्नोलॉजीज दुबई के डायरेक्टर नवीन शर्मा ने क्यूपी न्यूज़ कमेटी के कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवि व शायर लोकेश कुमार साहिल ने आज की मीडिया के बारे में बताते हुए क्यूपी न्यूज़ कार्यक्रम को सराहा। कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेडियो की सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रेशमा खान ने क्यूपी न्यूज़ अवार्ड कार्यक्रम की तारीफ की। कार्यक्रम में आए जेएलएन एजुकेशन ग्रुप की डायरेक्टर डॉक्टर आजम बेग ने आज के दौर में पत्रकारिता की भूमिका व उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी अब्दुल लतीफ़ आरको व सुभान खान अध्यक्ष तेली समाज जयपुर ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आगे भी प्रोग्राम में सहयोग करने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश से आए काफिला परिवार क्यूपी न्यूज़ चैनल की चीफ एडिटर तहसीन सिद्दीकी ने जयपुर में क्यूपी न्यूज़ टीम को बधाई देते हुए आज के दौर में अच्छी और सच्ची पत्रकारिता करने के लिए सभी संवाददाताओं को बधाई दी। और कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि फारूक अफरीदी ओएसडी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार सहित सभी विशिष्ट अतिथियों व सभी कार्यक्रम में आए गणमान्य लोगों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में लगभग क्यूपी न्यूज़ के जिला ब्यूरो, मंडल ब्यूरो व संवाददाता सहित देश की जानी मानी 16 हस्तियों को सम्मानित किया गया। काफिला परिवार अवार्ड पाने वाली हस्तियों में जयपुर की कालबेलिया नर्तिका जिन्होंने 170 देशों में अपना जलवा। कार्यक्रम में काफिला अवार्ड पाने वाली हस्तियों में जयपुर की नृत्यांगना जिन्होंने 170 देशों में अपनी कला का जौहर दिखाया है, गुलाबो सपेरा, राखी सपेरा, रूपा सपेरा सहित गुलाबों की 2 पोतियों को भी काफिला परिवार क्यूपी न्यूज़ अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा जयपुर के पूर्व आईपीएस हैदर अली जैदी, आरपीएस मुस्तफ़ा अली जैदी एडीसीपी पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर, जयपुर के जाने माने गोलचाज ज्वेल्स के डायरेक्टर व गीतकार विजय गोलचा, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार व प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह, दिल्ली से आए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनुराग मिश्र, जयपुर के सोशल वर्कर सैयद रहबर अली जैदी, गोरखपुर यूपी से आए अरशद वारसी के बड़े भाई मोहम्मद रियाज, तेली समाज बिरादरी के अध्यक्ष सुभान खान, हाजी सुभान खान, सोशल वर्कर आमिर की परवीन खान, जयपुर के जाने माने खेल प्रेमी मिर्ज़ा मंजूर बेग, जयपुर के जाने माने शायर फरीद अयूबी, राजस्थान फिल्म कलाकार अंशुल अवस्थी सहित फर्रुखाबाद के अनिल प्रजापत, तारिक खान, दीपक को भी काफिला परिवार क्यूपी न्यूज़ अवार्ड से नवाजा गया। उन्नाव से आए पत्रकार विजय प्रताप, उत्तम सिंह, ब्रजेश कुमार, टोंक से आए पत्रकार अरशद शाहीन, जयपुर के समाजसेवी
आफ्ताब खान को भी काफिला परिवार क्यूपी न्यूज़ अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन अरशद वारसी ने किया। इस मौके पर आए हुए प्रत्येक अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज देश में होने वाली पत्रकारिता के बारे में बात की और कहा कि यदि आज अगर देश को कोई बचा सकता है आज तो जो वो बच्चियों है ने डांस सच्ची किया है और तो अच्छी आप इन पत्रकारिता। बच्चियों के टीचर हैं। अतिथियों ने काफिला परिवार क्यूपी न्यूज़ की ओर से आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में आए ओएसडी मुख्यमंत्री राजस्थान ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो आपको कैसा लगा प्रोग्राम, आपको बताइए इसकी जानकारी। देखिए, आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सत्य की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकारों को इकट्ठा करना और उन लोगों को सम्मानित करना और वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोगों को भी सम्मानित करना, ये इसके लिए तो मैं अरशद वारसी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ करके उन सब ने इस तरह का जो आयोजन किया है वो काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात यह है कि आज जिस तरह से मुल्क में जो माहौल बना हुआ है, जहाँ भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, नफ़रतें पैदा की जा रही है, हिंसा का जो माहौल है, ऐसे माहौल में राष्ट्रीय एकता की बात करना, लोगों को जोड़े रखना और कौमी यकजहती की बात करना और उसके लिए लड़ाई लड़ना सत्य की लड़ाई के बराबर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस मुल्क ने इस सत्य की लड़ाई में हमेशा अगुवाई की है। आज़ादी के आंदोलन में हमने जिस तरह से गांधी जी की अगुवाई में इस मुल्क में आज़ादी हासिल की, अहिंसा के जरिए उस मुल्क को इसीलिए पहचाना जाता है सिर्फ गांधी के कारण। पूरी दुनिया के अंदर महात्मा गांधी को आज आप अहिंसा का पुजारी मान करके उनका जन्म दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से उनका ये प्रस्ताव पारित किया कि हम अहिंसा के साथ हैं और अहिंसा के साथ साथ सत्य की लड़ाई में साथ हैं। जो आज असत्य का जो माहौल है, उस ऐसे माहौल में असत्य पर सारी चीज़ें निर्धारित की जा रही है। ऐसे माहौल में एक बार फिर हमें गांधी याद आते हैं और गांधी जी का जो सत्य का संदेश है वो पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अब सिर्फ और कोई बचा सकता है उस चीज़ को तो केवल मीडिया बचा सकता है। और मैं समझता हूं कि काफिला परिवार जैसा मीडिया ग्रुप इस काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ और खतरे उठाकर भी झेल रहा है, कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा, जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद कुछ वर्षों बाद शिक्षा में जो हमारा सिलेबस होता था बच्चों की पढ़ाई में, हम पहले उदाहरण देते थे कि 8वीं और 10वीं और 12वीं कक्षा, उन कक्षा के अंदर ऐसे अध्यायों को जोड़ा जाए जिन अध्याय के माध्यम से बच्चे आगे जागरूक बने और उसी को वो आगे अपने दैनिक जीवन में यूज़ करें। आज के समय में 2020 के बाद और डिजिटल माध्यम आ चुके हैं, बहुत समय में बदलाव आ चुके हैं, तो आपकी क्या राय है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस क्षेत्र में और आज जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है उसके अंदर क्या अध्ययन हमें जोड़ने की आवश्यकता है? सबसे पहली बात है कि मातृभाषा के अंदर जो शिक्षा देने का निर्णय हुआ है, ये तो बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि हम राष्ट्रीय एकता की पढ़ाई के पाठ उसके अंदर जोड़ें। पाठ्यक्रमों के अंदर अगर हम किसी एक धर्म विशेष की आलोचना करेंगे या किसी एक धर्म का प्रचार करेंगे तो वो खतरनाक चीज़ होगी। हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि कौमी यकजहती, राष्ट्रीय एकता का जो हमारा साझा संस्कृति का जो हिंदुस्तान का माहौल है, पूरी दुनिया में हम जिसकी हमारी पहचान है, अनेकता में एकता की जो पहचान है, वो हमारी पहचान शिक्षा के माध्यम से बनी रहे और हमारे बच्चों को उसी आधार पर शिक्षित किया जाए और उसी का ज्ञान कराया जाए। उसको इतिहास को जो आज जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है वो भी खतरनाक है, उससे भी बचना चाहिए। शिक्षा में जो अच्छे काम इस हिंदुस्तान में हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, उस इतिहास को तोड़ने मरोड़ने से शिक्षा अगर हम देंगे तो वो एक गलत संस्कारों की तरफ हमारे बच्चे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि
जो शिक्षा की जो पॉलिसी है उसमें भी परिवर्तन की ज़रूरत है और ऐसे पार्ट उसमें जोड़े जाए जिन्होंने देश में कुर्बानियाँ, चाहे किसी भी देश का, किसी भी धर्म का हो वो व्यक्ति, और जो महान लोग हैं उनको उनकी जो संदेश है उनका वो हमारे शिक्षा के माध्यम से जाना चाहिए। फारूक साहब, एक हम पुराने राजघराने के टाइम का हम एक आयोजन में देखते थे कि कठपुतली एक पपेट शो एक माध्यम होता था जो स्टोरियाँ सुनाता था। जी। आज के समय में ये पपेट शो आदमी जो फॉरेनर या टूरिस्ट आते हैं उनके लिए देखने का जरिया रह गया है। हाँ। बाकी हमारे यहाँ के क्षेत्र में उसकी कमी आई है। हाँ। तो आप जो कहना चाह रहे हैं, जो भी अब करंट कल्चर में, आज के कल्चर में जो भी चीज़ें हो रही है, क्या उसको, जैसे आज अरशद वारसी जी का शो था, उस आयोजन में हमें कविताएं, शायरियाँ और देशभक्ति गीत सुनने को मिले, तो क्या आपका ये सुझाव रहेगा, जैसा कि आपका एक्सपीरियंस है, कि पपेट शो या कुछ ऐसी स्टोरी के माध्यम को भी आयोजन में शामिल किया जाए जिससे आज के कल्चर को हमें देखने को मिले और उसमें हमें क्या करना चाहिए? पपेट शो हमारे लोक कला का हिस्सा रहा है। इसी तरह से और भी हमारी जो लोक कलाएँ हैं, लोकगीत हैं, लोक गायन हैं और लोक वाद्य हैं, जिनके माध्यम से आज हमारी दुनिया में एक पहचान बनी हुई है। हमारे संस्कृति के वो एक तरह से राजदूत हैं। उस संस्कृति को भी ध्यान में रख कर के वो भी शिक्षा में अगर इस्तेमाल की जाती है तो मैं समझता हूँ उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो आप श्रवण जो शक्ति होती है वो आप समझ लीजिए कि उसका ज़्यादा असर होता है। जो आदमी प्रत्यक्ष देखता है, जो चीज़ नाटक देखता है, कोई आदमी कोई पपेट शो देखता है या और भी कोई इस तरह के जो माध्यम है, उनके माध्यम से जो व्यक्ति पर और बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सिनेमा भी है, जैसे मान लीजिए सिनेमा को भी आप इसमें जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा हमारी जो संदेश हम देना चाहते हैं वो उसके माध्यम से सही तरीके से पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हाँ बताइए, आज जो बच्चियों ने डांस किया है तो आप इन बच्चियों के टीचर हैं? मैं ब्राइट स्कूल से हूँ, ये मेरे स्टूडेंट हैं। उन्होंने घूमर पे डांस किया था। इनकी परफॉर्मेंस हमने, इनकी डांस हमने प्रैक्टिस करवाई थी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बच्चियाँ? 5th और 6th की लड़कियाँ। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? आई रीड इन 8th क्लास जी एंड इसकी बहुत अच्छा है। जी। मतलब एक अलग होता है और उसमें बहुत सारे प्ले होते हैं, प्ले सिखाए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपको क्या क्या सिखाया जाता है डांसिंग के अलावा? डांसिंग, प्लेइंग, ताइक्वांडो। अभी जो डांस किया है आपने, कौन से डांस किया है? हमने घूमर किया है। घूमर किया है। आपका नाम? माय नेम इज़ अरबिया। अरबी। थैंक यू। उम्र का तो ध्यान नहीं मिला थे। 18-20 साल शुरू कर तो पढ़ता था, तभी कर दिया था, जाना शुरू किया। बेटे का नाम है अगस्त। तो आपके पिता ने भी काम किया है? हाँ, उसकी एक राजस्थान की फिल्म थी तो जयपुर में बनी थी। उसमें आज से 3 साल पहले बनी थी। एक छोटा था इसलिए इसको उसमें लिया गया था, उसमें ये लिया गया था और दोनों आरोपियों ने उसमें शो का इनका आपने भी काम किया है, आपका क्या सीन था?